बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बस्ती नगर की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट पारक के निर्माता सतगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य सभी संत समाज पांडाल में बैठे हुए सभी श्रद्धालु श्रद्धा मुक्ति देविया एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों, मैं आपके बीच में आपको जो आप अंधविश्वास रूढ़वादी में अटके हुए हैं उसके विषय में निवेदन करूंगा। चारों ओर घुमा देना उसे मैं चुरा तो इस अंधकार अंधविश्वास को हटाने वाली सबसे श्रेष्ठ औषधि है सतगुरु कबीर साहब का मूल बीज। बिगर मूल बीजक के लोगों की भूल भ्रांति हट नहीं सकती है। क्यों कि जब तक बीजक का वाक्य नहीं सुन पाओगे तब तक अंधकार अंधविश्वास छूटना संभव नहीं है। तो ये इंसान मानस पदवी पा करके मानस का जन्म पा करके इसको क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए भक्ति। भक्ति से ही आपका कल्याण होगा और भक्ति नहीं करेंगे तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं। इसी के बारे में सतगुरु कबीर साहेब मूल बीजक के अंतिम प्रकरण साखी प्रकरण में 2 से 51 नंबर की साखी में बोलते हैं। क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहेब? कबीरन भक्त बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए अंतर में विष राख के अमृत डारे न खोए। सज्जनों, बहुत महत्वपूर्वक बात है और आप उसको ध्यान पूर्वक सुने और सुनने के बाद उस पर विचार गौर भी करें। कबीरन भक्ति बिगाड़िया, मनुष्य ने भक्ति तो करी लेकिन भक्ति बिगाड़ दी। किस प्रकार बिगाड़ दी? कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए। कंकड़ पत्थर धोए के इस अबोधी अज्ञान अनविवेकी बेपारखी लोगों ने भक्ति करी पर भक्ति बिगाड़ दी। सद्भक्ति नहीं कर पाई, गलत भक्ति कर पाई। कैसे कर पाई? कंकड़ पत्थर धोए। अब कंकड़ और पत्थर क्या वस्तु है? कंकड़ पत्थर जितनी संसार में लोगों ने, पंडा पुजारियों ने या श्याने भोपा ने अथवा गोठिया नामतीन जितनी मूर्ति भारत में संसार में मूर्ति की स्थापना की है, तो उसके स्थापना करते समय, प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनको गंगा जल ला करके या दूध ला करके या और कोई वस्तु ला करके उसे निलाते हैं। कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए।
उस मनुष्य ने गुरु भक्ति तो छोड़ दी, गुरु भक्ति तो नहीं जान पाई। गुरु भक्ति कौन सी होती है? गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अहंकार रहित, नम्रता सहित साधु गुरु की सेवा करना ही गुरु भक्ति है। सो तो छोड़ दे, बिगाड़ दे, और उसका मन काय में लग गो? कंकड़ पत्थर धोने में। कंकड़ पत्थर धोने से कोई लाभ तो होता नहीं, लेकिन गलत जगह में पड़ गए। इसलिए अपने आप का बोध न हुआ, गुरु भक्ति का महत्व नहीं जाना। कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए। किस प्रकार से स्त्री अथवा पुरुष दोनों भी बिगाड़ दे। एक जगह एक कोई कवि ने एक भजन बनायो कंकड़ पत्थर के बारे में। कैसा बनायो कि संसार की जो भाई बहन है, संसार की नहीं तो अपने क्षेत्र की तो मान ही लो, इन्होंने अधिक विश्वास किस पे रखा है? लोड़ी मैया पे। लोड़ी की पूजने में बहुत ही भाई बहन आशिक हैं। तो लोड़ी के बारे में एक भजन बनाया है। क्या बनाया है? पर्वत के पथरा तोए पूजे ते खतरा, पर्वत के पथरा तोए पूजे ते खतरा। पर्वत के पथरा तोए पूजे ते खतरा। पर्वत में से पत्थर लाते हैं, उसे छेनी से छीन करके और देवता बना करके और रूप देते हैं, लेकिन उसमें भारी खतरा है। कैसा खतरा है भाई बहन ध्यान से सुने। तो दो का कहते हैं हमें, दौरी कामन गई नरे आढ़ेंगे सोने मेरे भोपा देवारा। दौरी कामन गई नरे आढ़ेंगे सोने मेरे भोपा देवारा। चाहे सिड्डी में कोई बड़ा लगे, जेठ लगे या काकाजू लगे, लेकिन अपने मतलब के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वो उनसे देवरा कहना पड़ता है। दौरी कामिन गई नरिया ढेंग, नरिया कहिए जो हाथ नारी देखने वाला। दौरी कामिन गई नरिया ढेंग सोने मेरे भोपा देवरा। और तुम बिन देव कौन पुजावे, तुम रही दोवे जे बिटरा। जब उसकी संसद चली गई तब वो कहती है कि मैं तो बांझ फिर रही, लेकिन तुम्हारी देन से जे आज मेरी गोद भरी है, मेरे गोद में एक बच्चा आया है। तो दौरी कामन गई नरिया ढेंगा सुन मेरे भोपा देवरा, तुम बिन देव कौन पुजावे, तुम्हारो ही दयो ये बिटरा। फिर आगे क्या होता है? खुशी है कि नरिया बोलो पहले पुजे वो नटरा। खुशी है कि नरिया बोलो पहले पुजे वो नटरा, और ता पीछे मैं रानी पुजेगी फिर पुजे वो नंगरा। तो नरिया कह रहा खुशी है कि नरिया बोलो को देखो पहले पूजे वो नटनी को पत्नी नटरा। नटनी और नटनी को पति कौन है? नटरा। तो पहले नटरा पूजना पड़ेगा ताकि पीछे नटनी पूजनी पड़ेगी। खुशी है कि नरिया बोलो पहले पूजेगो नटरा, ता पीछे मैं रानी पूजेगी फिर पूजेगो नंगरा। जो तुम्हारे नंगर का कोई देव है तो वो भी पूजना पड़ेगा। फिर और आगे समस्या बढ़ गई। तो काव्यो जब नटरा पे या नटनी पे माता बहन पहुंच जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? टिक्की बेंदी सब धरदीनो पुरी पाप, टिक्की बेंदी सब धरदीनो लौंग सुपारी जोड़ा। टिक्की बेंदी चढ़ाती हैं कहाँ? नटनी के मंदिर पे, आश्रम। टिक्की बेंदी सब धरदीनो लौंग सुपारी जोड़ा, और नारियल बता से आगे रख के भें गले वो
झगड़ा झलरा झलरा वो झुलाने वाला पालनो। तो जाए करके ऐसे अंधविश्वास में अटकी हुई है भैंस झलरा गला के आएंगे। फिर आगे क्या है कि जाए के होम करो भोपाने ज्योति में आई गई दुर्गा। वो कंडा की आग रख लेंगे, फिर बाके बगल से दियो जलाए लेंगे, दियो जला करके और फिर वहां पे घी को या तेल को होम करेंगे और घी के बगल लाए के नहीं वो ज्योति लगती कर देंगे, वहां आग लगे जाएगी। फिर कह देंगे आगे दुर्गा मैया से आएगा ये बताओ। तो जाए के होम करो भोपाने ज्योति में आई गई दुर्गा और पूरी पापरी आगे रख के भेटा चढ़ाए दो बकरा। पूरी पापरी जी के जोड़ा रख के नू खू रख देंगी और फिर क्या करेंगे बोकरा ले जाएंगे और बोकरा की पीठ पे ते हाथ फेरेंगे, मुड़ पे ते पीठ नो पीछे नो और बाकी मुड़ पे का लगा देंगे, अद्दा लगा देंगे, पीठ नो फिर ऊपर से पानी कर देंगे। अब पानी कर देंगे तो ये पानी पत्ते तो आदमी की पीठ पर तो आदमी फुड़फुड़ा जाते, वो कप जाते। अब बोकरा तो कपे वही फुरफुरी ले वो। अब वो बिन की जीव लपा लपाचे भी श्यानी निकी नौ के कब दुर्गा मैया जाए लेवे माता मैया देवाता जब बकरा आए और फिर जी कटे और फिर कटे के रहने तब माए मोड़े में पड़े। तो जाए के होम करो बोपाने ज्योति में आए गई दुर्गा और पूरी पापरी आंगे रख के भेंट चढ़ाए दो बकरा। नटनी की भेंट में काट के बाद तरवाते और बकरा चढ़ाए दो। ऐसे अंधविश्वास और रूढ़वादी में अटके हुए हैं, लेकिन इनसे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। अगर देवता देवता पूजना चाहते हो तो देवी देवताएं आपके माता पिता, आपके शास्त्र की पूजा करो तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा ये रूढ़वादी में अटकने से आपका उद्धार कुछ होने वाला नहीं है। आगे क्या कहा है, कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारे न खोए। अंदर में विष राख के, विष दो प्रकार से जाना जाता है। और को मदीर चक्कर दो प्रकार से जाना जाता है कि एक तो विषय कहते हैं, वो तो वैसे घूम जाते हैं डंडा से घूमे रहे यहाँ पर घूमे जा नहीं घूमे ठीक भी कर रहे होंगे तो मैं तो सुन लो भजन तो होंगे। हाँ जनता तो जाएगी। तो विष किससे कहते हैं, विष कहिए विषय कामना आसक्ति, और दूसरा विषय है जितना आप अमल करते हो बीड़ी तंबाकू गांजा भांग सिगरेट मनक्का सुरती ताड़ी ये विषय। तो इस विषय को छोड़ो। कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारे न खोए। अंदर में विष राख के अमृत, अमृत किसे कहते, अमृत कहिए जो कभी मरे नहीं, वो हरे हमेशा तक अमर रहे, उसे अमृत कहते हैं। हरे हमेशा तक अमर को रहता है, ये आपके अंदर आपका रमैया राम है, ये हृदयवासी जो रमा हुआ है उसकी सत्ता से जो शरीर चल रहा है उसको आपने खो दिया, काय में खो दिया, अंधकार अंधविश्वास में खो दिया, विषय आसक्ति में खो दिया। इसलिए विषय आसक्ति को छोड़ करके, अंधविश्वास को छोड़ करके और सच्ची भक्ति करना चाहिए, और रूढ़वादी को छोड़ करके सच्चे सिद्धांत का पालन करो, तब सबका कल्याण होगा। अथवा राग रंग और गाने और तर्जों में भूले हैं, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो केवल तर्ज में ही आशिक हैं,
गाने में ही आशिक है, सुनने में आशिक है, उसे अपन उद्धार का कोई मतलब नहीं, कल्याण का कोई मतलब नहीं, और सच्चे कर्म और भक्ति का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अगर सच्ची भक्ति नहीं होगी तो आप चाहे तो गाने सुनो, चाहे 100 के 500 के लूट दे, लेकिन उद्धार होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूं। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की।